हर स्कूल में एक ऐसा कमरा ज़रूर होता है जिसके बाहर ताला लगा होता है और उस कमरे में जाने के लिए हमें मना किया जाता है। लेकिन हम तो ठहरे आम इंसान, तो हमें तो जितना मना करते हैं ना, उस चीज़ की खुजली सबसे ज़्यादा होती है कि हमें मना क्यों किया इसके लिए। विक्रम 12वीं कक्षा का वो एक बदतमीज़ लड़का था जिसको स्कूल के बने बनाए नियम तोड़ने का बड़ा मज़ा आता था। उसको लगता था कि ये सारे नियम तो बेवकूफ़ों के लिए बनाए गए, हमारे लिए ऐसे नियम नहीं होते। विक्रम जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल की एक पुरानी बिल्डिंग में बायोलॉजी की एक लैब थी और वो लैब पिछले 15 सालों से बंद थी। स्कूल में एक अफवाह थी कि उस लैब के अंदर रखे कांच के जार और स्पेसिमेंस रात को हिलते हैं। स्पेसिमेंस बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो बायोलॉजी की लैब में, जैसे किसी जानवरों को केमिकल के अंदर रखते हैं ना, ऑर्गन्स को, कुछ भी, वो समझ लो आप लोग। वो उस बायोलॉजी की लैब में रात को हिलते हैं, ऐसी अफवाह थी उस स्कूल में। विक्रम ने अपने दोस्तों से एक शर्त लगाई कि वो रात को 12 बजे उस लैब के अंदर जाएगा और वहाँ से एक कांच का जार उठाकर लेकर आएगा। रात का अंधेरा होता है और विक्रम स्कूल की जो बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं उसको कूदकर वो अंदर चला जाता है। अब वो लैब के सामने आ चुका होता है। विक्रम को लगता है कि ये तो बहुत आसान है यार, वो दीवार कूद गया तो उसको लगा बस यही तो मेरा मेन टास्क था। लेकिन उसको नहीं पता था कि जो बायोलॉजी की लैब पिछले 15 सालों से बंद है उसके अंदर कोई और भी है जो उसका इंतज़ार कर रहा है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया होगा तो पहले लाइक कर दो यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ऐसे और वीडियोस आप लोगों तक आते रहेंगे। वो उस लैब के सामने गया तो उसने देखा कि उस लैब पर एक ताला लगा हुआ है जो काफ़ी टाइम से लगा होने के कारण उस पर जंग आ चुका है। उसने ताले को जोर से झटके से खींचा लेकिन खुला नहीं। पास ही में कोई पत्थर पड़ा था, उसने पत्थर से उस पर मारना शुरू किया, ताला खुल गया। जैसे ही विक्रम ने उस लैब का दरवाज़ा खोला, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका विक्रम की तरफ आया। विक्रम ने अपनी फ़ोन की टॉर्च जलाई। उसने देखा कि उस लैब के अंदर बड़े बड़े जार पड़े हैं। जार के अंदर केमिकल है और कुछ जार के अंदर जो जानवरों के ऑर्गन्स होते हैं वो रखे हुए हैं। कुछ मरे हुए जानवरों के अंग वहाँ पे प्रिजर्व किए हुए हैं। विक्रम हंसा और मनी मन बोला कि क्या फालतू जगह है। अब उसने एक बड़ा जार उठाया जिसके अंदर इंसानी दिल था। वो उस जार को लेकर वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी उसके जो फ़ोन की टॉर्च है वो फ्लिकर करने लगी और विक्रम को किसी के हार्ट के तेज़ धड़कने की आवाज़ आने लगी। विक्रम वहाँ पे रुक गया। विक्रम ने ध्यान से उस आवाज़ को सुनने की कोशिश की। वो आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उसके हाथ में जो जार था उसके अंदर से आ रही थी। विक्रम ने उस जार की तरफ देखा तो उस जार के अंदर सालों पुराना कोई दिल धड़क रहा था। जैसे ये नज़ारा विक्रम ने देखा उसके हाथ कांपने लगे और हाथ कांपने की वजह से वो जो कांच का जार था वो गिर गया उसके हाथ से और ज़मीन पर। और तभी लैब के एक कोने में रखी टेबल से एक आवाज़ आई, तुम लेट हो गए टेबल नंबर 43। विक्रम ने झटके से उसकी तरफ एक टॉर्च घुमाई। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर एक चौक से ऑटोमेटिकली कुछ लिखा जा रहा था। उस चौक से लिखने वाला कोई नहीं था, बस ऐसे ब्लैक बोर्ड पर वो जो चौक चल रही है ना, वो चलती हुई दिख रही है, खाली चौक। और तभी चौक का जो डस्ट होता है हवा के कारण वो एक जगह इकट्ठा हो गया और विक्रम ने देखा कि वो जो चौक का पाउडर है उससे एक इंसान की आकृति बन रही थी। उसका कोई चेहरा नहीं था। उस चीज़ ने विक्रम को छुआ तक नहीं, लेकिन उसने ऐसे उंगली से इशारा किया विक्रम की तरफ, विक्रम के सीने की तरफ। और अचानक विक्रम को ऐसा फील हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके कपड़े फाड़ रही है और वो उसको अंदर से काटने की कोशिश कर रही है। विक्रम चीखना चाहता था लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। वो चीज़ अब एक टीचर की तरह बिहेव कर रही थी। उसने हवा में ऐसे ही हाथ घुमाया ऐसे, और विक्रम को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके शरीर के अंदर हाथ डालकर उसके फेफड़ों को पकड़ रहा है, उसको दबा रहा है। विक्रम हवा में छटपटा रहा था। उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ना वो सांस अंदर ले पा रहा है ना वो सांस छोड़ पा रहा है। वो चीज़ विक्रम के शरीर को नहीं बल्कि विक्रम के शरीर के अंदर हाथ डाल के वो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल कर रही थी। अब लैब के अंदर जो बाकी वाले जार थे उसके अंदर रखे स्पेसिमेंस भी हिलने लगे और वो ऐसे लग रहे थे मानो जैसे सब के सब उस विक्रम को देख रहे हो। और तभी वो जो डस्ट वाला स्ट्रक्चर बना हुआ था
उसने हल्के से फुसफुसाते हुए कहा था, रोल नंबर 43, स्पेसिमेन रोल नंबर 43, परफेक्ट। और फिर अचानक विक्रम ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी टॉर्च बंद हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह स्कूल का चौकीदार वहाँ पे आया। उसने देखा कि लैब का तो ताला टूटा हुआ है। वो गया अंदर। उसने देखा तो अंदर तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था। ना तो कोई वहाँ पे कांच फूटा था और ना ही कोई कांच के अंदर का जो सामान है वो बाहर बिखरा था। स्कूल वालों ने पुलिस कंप्लेन की और उन्होंने पुलिस को बुलाया। विक्रम गायब था। स्कूल के रजिस्टर चेक किए गए, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि स्कूल के रिकॉर्ड के अंदर विक्रम का नाम ही रजिस्टर्ड नहीं है। विक्रम नाम का कोई है ही नहीं, कोई विद्यार्थी नहीं है, जैसे वो कभी इस स्कूल में था ही नहीं। अगर आप आज भी उस लैब के बाहर खड़े होकर खिड़की से अंदर झाँकेंगे तो आपको जो आखिरी अलमारी है उसके ऊपर एक बड़ा और नया जार दिखाई देगा, और उस जार के अंदर मौजूद है वो एक लड़का विक्रम, जो आज भी बाहर निकलने के लिए उस जो जार है उसके कांच के ऊपर वो अपनी उंगलियां रगड़ता है। शायद उस लैब के अंदर रखे बाकी स्पेसिमेंस भी जानवर नहीं थे, वो भी शायद कभी न कभी विक्रम की तरह शर्त लगाकर आए हुए लोग थे। तो गाइज़, ये जो कहानी है, कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसको अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे और हॉरर स्टोरीज देखने के लिए।